क्या व्यायाम करना, उसके बारे में बताया है। प्राणायाम का उल्लेख हुआ है, ओंकार का उल्लेख हुआ है, दीर्घ श्वसन का उल्लेख हुआ है। अन्य भी जो व्यायाम अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति, श्वसन की क्षमता, प्राणों की तेजस्विता बढ़ाने वाले, वो मन को भी बनाते हैं। ऐसे व्यायाम है सूर्य नमस्कार जैसे, हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। सीखने को तो आजकल मिलता है, प्रत्यक्ष कहीं जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन सीखने की भी आजकल व्यवस्था हो गई है। और इन बातों को समझने वाले, सिखाने वाले तो आजकल अभ्यास के कारण आसपास भी मिलते हैं। बहुत कठिन क्रियाएं नहीं है उसको करना। आहार ठीक रखना, शुद्ध स्वच्छ सात्विक आहार करना, शरीर की ताकत को बढ़ाने वाला आहार करना, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर आपको मिलती है। लेकिन जानकारी के बारे में ध्यान रखना। जो कहा गया कि वैज्ञानिकता का आधार लेना चाहिए, वैज्ञानिकता क्या है? परीक्षा करके लेना। कोई कहता है इसलिए वो ठीक है, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए सबको लागू होगा, ऐसा भी नहीं है। नया है इसलिए ठीक है, पुराना है दकियानुसी है, ऐसा भी नहीं है। और पुराना है इसलिए ठीक है और नया है इसलिए बेकार है, ऐसा भी नहीं है। जो भी आ रहा है उसको परख के लेना चाहिए। तज्ञ लोग, आप्त लोग, हमारा स्वयं का अनुभव और उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। पुराणं नित्यं न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवद्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। हमारे तरफ से बेसिर पैर की कोई बात समाज में न जाए और बेसिर पैर की कोई बात समाज में चल रही तो उसके बलि हम न बने, इसकी चिंता करनी है। आयुर्वेद अपना एक सिद्ध शास्त्र है, उसके अनेक नुस्खे हैं, अनुभूत है, परंपरा में चल रहे हैं। आयुर्वेद का तर्क उसके पीछे है, उसका उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयुर्वेद के नाम पर कई बातें ऐसी चलती रहती है। कोई बताने वाला व्यक्ति, उसको उसका लाभ होता होगा तो हो, लेकिन सबके लिए बताने लायक वो बातें तब तक नहीं है जब तक वो इस वैज्ञानिकता के तर्क के आधार पर, लंबे अनुभव के इतिहास के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर सही नहीं उतरती। और इसलिए सावधानी रखकर ऐसे उपचार और आहार का सेवन करना, विहार का भी ध्यान रखना। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु। शरीर को, मन को अशक्त बनाने वाले कर्मों को छोड़ दीजिए। खाली रहना बंद कीजिए, खाली मत रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। अपने परिवार के साथ गपशप कीजिए, अपने बच्चों को अधिक अच्छा समझिए, अपने बच्चे हमको अधिक अच्छा समझे, ऐसा संवाद कायम करें। कई बातें हैं, कुटुंब को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऐसा समय हमारे पास मिला है, उसका उपयोग कीजिए, खाली नहीं रहना। और युक्त आहार विहार में मुखाच्छादन पहनना, मास्क का उपयोग करना, इसकी दक्षता ये अनिवार्य है। पर्याप्त अंतर पर रहकर एक दूसरे से संबंध रखना आवश्यक है, अनिवार्य है। वैसे ही स्वच्छता का पालन करना, सैनिटाइजेशन करते रहना, सारी बातें मालूम है हमको। अनदेखी होती है, असावधानी होती है, और जब सावधानी हटती है तब दुर्घटना घटती है। इसलिए सजगता रखना। थोड़ी सी आशंका हो गई कि कुछ गड़बड़ है तो उपचार के लिए संकोच मत करना। कुछ लोग कोरोना का पॉजिटिव होना बड़ी बदनामी मानकर छुपा के रखते हैं, जल्दी उपचार नहीं लेते। अस्पताल में जो वातावरण रहता है उसके डर के मारे एडमिट होने में आनाकानी भी करते हैं। और दूसरा सिरा यानी भय के कारण अनावश्यक उपचार करते हैं, अनावश्यक एडमिट होते। तब यह होता है कि जिसको वास्तविक जरूरत है उसकी जगह बुक हो जाती है, उसको नहीं मिलती। और इसलिए तुरंत वैद्यकीय सलाह लेकर वो जैसा कहते हैं वैसा करना, निसंकोच करना। समय पर इसके उपचार होते हैं तो बहुत कम उपचारों में, बहुत कम दवाइयों में प्राथमिक सावधानियां बरतने से भी
इस बीमारी से आदमी बाहर आ सकता है, इसलिए उसकी चिंता करनी चाहिए। और ये हम कर रहे हैं, जो जो हमारे संपर्क में आते हैं उन सबको बताना चाहिए, उनसे करवा लेना चाहिए। जन प्रबोधन और जन प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। हम अपने स्तर पर अपने संपर्क के दायरे में जो जो आते हैं उनसे ये संवाद कर सकते हैं, और जन प्रबोधन जन जागरण के प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनके कार्य में भी सहभागी हो सकते हैं, और प्रत्यक्ष सेवा करनी है। जिनके स्वास्थ्य पर कोरोना का आघात हुआ है उनकी सेवा करनी है, उनके लिए बेड चाहिए, व्यवस्था करनी है, ऑक्सीजन चाहिए, उपयोगी व्यवस्थाएं खड़ी करने में और सेवा करनी है। कई प्रकार की सेवाएं स्वास्थ्य को लेकर इसमें करनी है। पहली लहर में हमने कुछ की थी, अब कुछ अधिक प्रकार करने की आवश्यकता है। करने में बहुत लोग लगे हैं, हम उसमें सहभागी हो जाएं। बच्चों की शिक्षा पिछड़ने का ये शायद दूसरा वर्ष होगा, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वर्ष में फिर उनकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, प्रमोट होंगे कि नहीं, इसकी चिंताएं छोड़कर कम से कम वो ज्ञान जो वो 2 साल में प्राप्त करने वाले थे उसमें वो पिछड़ न जाए, इतनी चिंता समाज के नाते हम अपनी तरफ से कर ले। बाकी व्यवस्थाएं क्या होगी देखा जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग फिर से रोजगार बंद हो गया, जिनका हाथ पर पेट है, रोज का रोज कमाते, उनकी परिस्थिति बड़ी कठिन है, उनकी सुधि लेनी चाहिए। कम से कम वो भूखे न रहे, उनके घर के लोग भूखे न रहे, इतनी तो चिंता करनी चाहिए। हम अपने दायरे में जो लोग हैं उनको देख सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है समझ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और ऐसी सेवा देने वाले सब संगठन काम कर रहे हैं, उनके साथ हम भी लग सकते हैं। कल इसके कारण रोजगार की, कमाई की, आर्थिक क्षेत्र में हमारे पिछड़ने की, हमारे अर्थव्यवस्था की गति कम होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। अनेक प्रकार से उसका सामना अभी से करना प्रारंभ करना पड़ेगा। स्किल ट्रेनिंग से लेकर सारी बातें, उसमें हम जितना कर सकते समाज के नाते और व्यक्ति के नाते हमको करना चाहिए। ऐसा रोजगार करने वाले लोगों को ढूंढकर उनसे खरीदना चाहिए। अभी गर्मी के दिन चल रहे, ठंडे पानी की मशीन घर में मत लगाओ। कोई मिट्टी का मटका बनाने वाला अगर है, उसका रोजगार आज मार खा रहा है, उसका मटका आप खरीदो। ऐसा हम विचार कर सकते हैं। ऐसा विचार करके बरतना और ऐसे प्रयास करने वालों के सारे इसमें सहभागी होना, ये सारी जो परिस्थिति की चर्चा हो रही है और आने वाले परिस्थिति की चर्चा हो रही, वो पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, भीति क्रिएट करने के लिए नहीं है। वो तो हमको आगाह किया जा रहा है तैयारी के लिए। नियम, व्यवस्था और अनुशासन का पालन करते हुए हम चले, समाज को चलाएं, और ये सेवा हम करें, करने वालों के साथ समाज के नाते हम भी सहभागी हो। ऐसा हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें जीतना है, हमारा संकल्प है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हमारा देश है। तो इतने साल में मिटा नहीं, इतने भयानक संकटों को झेलकर मिटा नहीं, तो होगी महामारी, विश्वव्यापी होगी, बड़ा छुपा शत्रु होगा, बड़ा रूप बदलने वाला होगा, कठिन जंग लड़नी होगी, लेकिन लड़नी ही होगी और जीतनी ही होगी। हम जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। परिस्थिति आई है, वो हमारे सद्गुणों की परख करेगी, हमारे दोषों को भी दिखा देंगी, दोषों को दूर करके सद्गुणों को बढ़ा के ये परिस्थिति हमको प्रशिक्षित करेगी। ये हमारी धैर्य की परीक्षा है। ये धैर्य, ये महत्व की बात है। एक वाक्य का आप स्मरण रखिए, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फैटल। यश अपयश का खेल चलते रहता है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फैटल। द करेज टू कंटिन्यू इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हम कहते हैं, तो उस हस्ती में हमारा सत्य का साक्षात्कार हमारे पूर्वजों ने जो हमको सौंपा और पीढ़ी दर पीढ़ी उस सत्य का आचरण करने वाली संस्कृति दी, वो संस्कृति और हमारा इस यशापयश के आघातों में उनको पचाकर आगे बढ़ना, यश को भी पचाना, अपयश को भी पचाना और करेज टू कंटिन्यू, उस धैर्य की प्रवृत्ति के साथ सत्य प्राप्त होने तक सतत प्रयास का दृढ़ संकल्प रखते हुए आगे बढ़ना, ये बात है, वो बात हमारी है, उसके बल पर हम जीतेंगे, उसका प्रदर्शन हम सब लोग करें, ये परिस्थिति की मांग है। हमको अपने समाज के ज्येष्ठों का परामर्श इसके पहले के सब व्याख्यानों में मिला है, उसका यह अर्थ हृदयंगम करके हम प्रयासों में लग जाए, निराशा का कोई कारण नहीं, हम जीतेंगे, ये बात निश्चित है। सजग रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा, इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। इतनी बात आपके सामने रख के मैं अपने निवेदन को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।